हेलो, कैसे हो आप सब। आई होप आप सबकी दीपावली अच्छी गई होगी और मेरी तरफ से भी आप सबको दीपावली की राम राम। जब तक मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी तब तक शायद राम राम भैया दूज सब चले जाएंगे, पर कोई बात नहीं, थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप लोग। और मैं अपनी इस वीडियो में आपको यही बताऊंगी कि जो दीपावली से लेकर के भैया दूज तक के जितने भी फंक्शन थे बीच के अंदर 2-3 दिन के, वो सारे मैं अपनी इसी एक ही वीडियो के अंदर डालने वाली हूँ। क्योंकि घर के अंदर फंक्शन हो तो ऐसे हर एनी टाइम अपने कैमरा उठा करके नहीं रख सकते, क्योंकि ये सब कुछ मेरे लिए अभी नया है। इसीलिए सबने देखा होगा कि हम लोग धनतेरस पे जो भी शॉपिंग करके आए थे वो आपने मेरी वीडियो में देख लिया होगा। ये मेरा वीडियो आएगा छोटी दीपावली से लेकर के भैया दूज तक का, 3-4 दिनों का एक साथ रहेगा। क्योंकि इस बार तो दीपावली भी 2 नहीं 3 थी। हमेशा दीपावली 2 होती है, एक छोटी और एक बड़ी। फिर इस बार ऐसे कहते हैं कि दीपावली हाफ हाफ टाइम के बीच में थी, तो जिस दिन भैया दूज होना चाहिए था उस दिन तो गोवर्धन पूजन था। इसीलिए चलो कोई बात नहीं, जैसे भी था, पर हम सब ने फंक्शन अच्छे से एंजॉय किया। सभी के यहाँ अच्छे से एंजॉय हुआ होगा, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ, और होना भी चाहिए। क्योंकि हम दीपावली की इतनी तैयारियां करते हैं तो हमें अपना फंक्शन भी अच्छे से एंजॉय कर लेना चाहिए। किसी भी बात को लेकर के अपना मूड बिल्कुल नहीं खराब करना चाहिए। दीपावली की सफाइयां करते हैं, फिर दीपावली के लिए शॉपिंग करते हैं, फिर धनतेरस की शॉपिंग करते हैं, कितना कुछ करते हैं। तो हमें अपने फंक्शनों को अच्छे से, चाहे कोई भी फंक्शन हो, हमें अपने फंक्शन को अच्छे से मनाना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए। और ये अपने आप से ये उम्मीद करनी चाहिए कि हमारी वजह से किसी का कोई मूड ना खराब हो, कोई फंक्शन ना खराब हो। ये हमें अपने आप से उम्मीद जरूर रखनी चाहिए। क्योंकि और जो ये वीडियो होंगी वो इतने दिनों की हैं, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। धनतेरस पे जो मैं और भाभी शॉपिंग करके लाए थे अपनी थोड़ी सी, उसी से हमने अपने घर को डेकोरेट किया था। मैं और भाभी दोनों ने हमने मिलके कर लिया था। और मम्मी कहती कि चलो ननंद भाभी तुम लोग अपना ये काम कर लो और आज की रसोई मैं संभाल लूंगी। तो हमें लगा चलो कोई बात नहीं, ये भी अच्छी बात है। अगर सब मिलजुल के काम करते हैं तो किसी एक पे कोई भी चीज़ का बर्डन नहीं रहता, उसे टेंशन नहीं रहती कि हाय मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है। सब मिलजुल के कर लेते हैं तो अच्छा लगता है। इसीलिए तो त्योहार त्योहार लगता है, अकेले में कोई मज़ा नहीं है कोई भी फंक्शन का। मम्मी ने रसोई पूरी संभाल ली थी, तो मैंने और भाभी ने घर की जिम्मेवारी जो भी थी हमने ले ली थी। घर को जो भी लड़ियों से या दीपक से जो भी तैयार करना था मैंने और भाभी ने मिलके कर लिया। दोनों भाई हैं, उन्होंने मार्केट का काम देख लिया था। और पापा की तो एनी टाइम तक ड्यूटी रहती है, क्योंकि अभी इलेक्शनों का टाइम है इसीलिए। और ये छोटी दीपावली के दिन मैंने और भाभी ने मिलकर तैयार किया, घर सजा लिया। फिर उसके बाद बड़ी दीपावली हुई, तो उस दिन मैंने ना बस छोटी छोटी अपनी वीडियो को बनाया, वही मैं इस वीडियो में डाल लूँगी। कोई बड़ी सी वीडियो किसी भी फंक्शन की मैंने नहीं बनाई। पहले दिन का तो ये था कि हमने घर तैयार किया, छोटी दीपावली थी, छोटा सा लक्ष्मी पूजन भी कर लिया, उसी दिन धनतेरस भी थी। पता नहीं इस बार ऐसे क्यों है, क्योंकि इस बार होली भी 2 थी, सावन भी 2 थे, रक्षाबंधन भी 2 थी, और दीपावली हमेशा 2 होती है, तो इस बार 3 थी। क्योंकि छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली तो होती ही होती है, इस बार दीपावली 3 थी, धनतेरस भी 2 थी, और गोवर्धन पूजन भी 2 था, और भैया दूज भी 2 थे। अभी तक तो हर फंक्शन 2 ही आए हैं। और फिर उसके बाद अगले दिन, फिर जिस दिन बड़ी दीपावली थी उसी दिन मम्मी भाई भाभी दादी सब चले गए थे हमारे यहाँ कुल देवी के दर्शन करने के लिए। और मैं घर पे थी, छोटे वाला भाई था। मुझे ना ऐसे लगा कि चलो सब जा रहे हैं तो मैं शाम के लिए थोड़ी सी तैयारी कर लूँगी। वैसे तो 50% भाभी काम निपटा के गए थे अपना, पर मुझे लगा कि चलो इनकी हेल्प हो जाएगी तो शाम को हम थोड़ा सा जल्दी फ्री हो जाएंगे, क्योंकि आज शाम को काम ज़्यादा रहेगा। तो मेरे को लगा चलो मैं नहीं जाऊंगी तो भी चलेगा, क्योंकि कुल देवी के दर्शन के लिए घर के बुजुर्ग और बहुओं को जाना ज़्यादा जरूरी रहता है। इसीलिए अब सब चले गए थे, तो जब तक मेरे को लगा वो जाके आएंगे तब तक मैं 2-3 काम है उन्हें कंप्लीट कर लूँगी। जैसे कि गुड़ के ना हमारे यहाँ पूड़े बनते हैं कुल देवी के लिए, और खीर बनती है पितृदेव के लिए। ऐसे 2-3 काम थे छोटे छोटे जो कि मैंने कर लिए थे। और मैंने बताया कि 50% भाभी करके गए थे, जैसे कि गुड़ वाले चावल भाभी बना करके गए थे,
और चने की सूखी सब्जी होती है वो भी भाभी बना करके गए थे। वो बाकी कह करके गए थे कि दीदी मैं कर लूँगी, पर मुझे लगा मैं क्या फ्री बैठी करूँगी, मैं उनकी हेल्प कर देती हूँ, वो आएंगे तब तक। और शाम को मिल करके फिर हम घर पे जो हमारा काम अधूरा रह चुका था उसे आज फिर से कंप्लीट कर लेंगे। वो मैंने तो अपना काम किया भी नहीं कंप्लीट, उससे पहले वो आ चुके थे। और आते हुए वो मार्केट से भी कुछ सामान लेके, क्योंकि आज था लक्ष्मी पूजन था, इसीलिए वो मार्केट से कुछ सामान भी लेके आए। और फिर मैं जब तक पूड़े बना रही थी तब तक मम्मी और सब आ चुके थे, तो मैंने पूड़े बना लिए बची हुई मटेरियल से। मम्मी कहती कि चलो शाम के लिए गुलगुले बना देना, मैंने कहा ठीक है। एक साइड में मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी और एक साइड में मैं खीर बना रही थी और एक साइड में मैं पूड़े बना रही थी। जब तक पूड़े बने मैंने चाय भी बना ली, और जब मैंने चाय बना के सबको दी तो पूड़े तो बन चुके थे, तो मेरे को लगा चलो कढ़ाई रख देती हूँ इसमें तेल डाल के, और जब तक मैं आऊँगी तो तेल गर्म हो जाएगा और फिर मैं गर्मा गर्म गुलगुले भी बना लूँगी। बस ऐसे होता है ना कि कम से कम टाइम हो तो हम अपना काम स्पीडली कर लेते हैं। अगर हमें ऐसे पता हो ना कि अभी तो बहुत सारा टाइम पड़ा है तो हम उतने ही अपनी स्पीड को कम कर लेते हैं। पर हमें पता था कि आज शाम हमारे पास काम ज़्यादा है, तो हम अपना स्पीड से काम कर लेते हैं। ये सब होने के बाद सब्जी वगैरह सब हमने दोपहर को ही कर लिया था। और फिर शाम की थी पूजा की तैयारी। सबसे पहले हमने पितरों की पूजा की अपने। ऐसे ही होता है हमारे यहाँ, तो बाकी सबका अलग अलग रीति रिवाज रहते होंगे। और उसके बाद हमने अपनी कुल देवी की पूजा की। कुल देवी के बाद हमने लक्ष्मी पूजन किया। जो कुल देवी की पूजा होती है हमारे में ऐसे कहा जाता है कि हम लोग आज कढ़ाई कर रहे हैं, होली हो, दीपावली हो या कोई भी फंक्शन हो या नवरात्रि की अष्टमी हो, तब भी हम ऐसे ही कहते हैं कि आज हमारे यहाँ कढ़ाई है। आप लोगों के क्या कहते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। लक्ष्मी पूजन के बाद हमने पटाखे जलाने की तैयारी कर ली थी, लेकिन उससे पहले था हमारा एक ज़रूरी काम जो कि था रंगोली बनाना और पूरे घर में दीपक लगाना। भाभी ने रंगोली बना ली थी, मुझे रंगोली बनाना नहीं आता और भाई ने भाभी की हेल्प की थी। मैं तो सिर्फ एक ना लक्ष्मी जी के पैरों का ना कार्डबोर्ड पे बना हुआ है वही बना रही थी, पर वो भी मेरे से अच्छे से नहीं बन रहा था। पर मैंने कोशिश की, आप लोग बताना कि मैंने कोशिश भी अच्छी की या नहीं। और जो ये लक्ष्मी जी के पैरों का जो चिन्ह है वो भी मैं 2 साल पहले लेके आई थी। और मैंने आपको बताया भी कि मैं हमेशा ऐसी कोई चीज़ लेती हूँ जो कि हमें आगे यूज़ हो सके। अगर हम संभाल के रखते हैं तो हम उनको आगे भी यूज़ कर सकते हैं। और जब मैं दीप जलाऊंगी तो आप देखना कि उसके अंदर ना एक परछाई वाला दीपक है। जैसे कि लाइट बंद करो और उसके अंदर परछाई पड़ती है दीपक की खुद की, तो वो दीपक काफ़ी बड़ा लगता है। वो भी मैंने लास्ट दीपावली पे लिया था। और मैंने अपनी धनतेरस की वीडियो में भी यही बताया था कि हम लोग हमेशा ऐसा ही कुछ लेते हैं जिसका हम बार बार यूज़ कर सकें। जितना जिस चीज़ को संभाल के रखोगे और जो अच्छी होती है उतना ही उसे हम यूज़ कर सकते हैं। ये था हमारा छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली का। दीपावली को हमने पूरे घर को तैयार सजा लिया था, कंप्लीट कर लिया था, लड़ियाँ लगा करके, बंदरवार लगा करके। और बड़ी दीपावली को हमने लक्ष्मी पूजन हमने छोटी दीपावली को भी किया था, धनतेरस की भी हमने पूजा की थी, पर वो सब मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि घर में बहुत सारे काम होते हैं और एनी टाइम मैं कैमरा लेके खड़ी रहूं ऐसा मेरे लिए हो नहीं सकता है, क्योंकि अभी मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहेगा तो शायद मेरे को ये एक्सपीरियंस हो जाए। और फिर उसके बाद बड़ी दीपावली थी, वो भी मैंने आप लोगों को बता दी कि फिर भाभी ने पूरे घर में दीपक लगा दिए थे, फिर मैंने भी उनकी हेल्प कर दी और हम सब ने पटाखे जलाए। हमारी बड़ी दीपावली भी काफ़ी अच्छी रही, धनतेरस भी काफ़ी अच्छी थी, छोटी दीपावली भी हमारी काफ़ी अच्छी थी। और उसके बाद थी फिर रामनवमी, और फिर मॉर्निंग के अंदर घर पे बड़ों को राम राम की जाती है, फिर बड़ों से हमें मिलते हैं कुछ गिफ्ट के नाम पे, कैश कह लो या कुछ भी, वो मिलते हैं उपहार के तौर पे। और फिर उस दिन भी मैंने कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि शाम को रामनवमी के दिन ही शाम को दीदी आए थे घर पे बच्चों के साथ। इस बार जिया जी नहीं आई क्योंकि इलेक्शन करके उन्हें तो उनको अपने काम से छुट्टी नहीं मिली। और फिर हमने शाम को दीदी के साथ बच्चों के साथ फिर से पटाखे जला लिए क्योंकि दीपावली 3 थी इसीलिए।
और कल हमारे कुछ पटाखे रह गए थे हमारे जलाने वाले, जो कि हमने नहीं जलाए, भाइयों ने जला दिए थे। मैंने और भाभी ने कम से कम पटाखे जलाए। तो पापा ने कहा चलो कोई बात नहीं, बच्चे आएंगे मैं तुम लोगों को दोबारा से पटाखे ला करके दे दूंगा, जला लेना। फिर हमें थोड़ा सा संतुष्टि हुई कि हमने भी पटाखे जला लिए। और फिर हुआ अगला दिन, फिर थी भैया दूज, और वैसे गोवर्धन भी था उसी दिन। फिर हम लोगों ने भैया दूज सेलिब्रेट किया, थोड़ा सा छोटा सा जो भी फंक्शन होता है। और आज थी फिर दीदी की वापसी, और इसी दिन फिर भैया को, भाभी को, छोटे भाई को, दीदी को, बच्चों को सब जाना था वापस। छोटे वाला भाई गया है नानी के यहाँ, दीदी जाएंगे अपने यहाँ, और भाई भाभी जाएंगे अपने ससुराल। पर सभी हमारा यूँ है कि सभी लोकल के अंदर है, जाना सभी को एक ही जगह है। तो भाई कहता है कि सब एक साथ चलेंगे। सुबह हम सब ने भैया दूज बना लिया था, फिर सब चले गए। सब जाने के बाद हमारा घर यूँ थोड़ी देर के लिए खाली खाली लगा, क्योंकि घर पे कोई भी नहीं था, सब जा चुके थे। मैं थी, दादी और मम्मी। मम्मी थोड़ा सा मायूस हुए मम्मी को देख के, मैं हुई, और मम्मी थोड़ी देर के लिए अंदर आके बैठ गए थे, तो मैंने भी उनको ज़्यादा ऐसे डिस्टर्ब नहीं किया। और फिर मैं बाहर दादी के पास बैठ गई थी। फिर थोड़ी देर के बाद अपने आप सब सेट हो जाता है, फिर उसके बाद सभी अपने अपने काम पे लग चुके थे। ऐसा था हमारे ये फंक्शन। एक साथ मैं इस वीडियो में आप लोगों को बता दूंगी, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, रामनवमी और भैया दूज।
फंक्शन हमारे काफ़ी अच्छे गए और सभी के फंक्शन अच्छे जाने भी चाहिए। जो हमारे हाथ में हो उसे हमें अच्छा कर लेना चाहिए, जो हमारे हाथ में ना हो उसकी हमें उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए, पर हमें अपनी उम्मीद यही रखनी चाहिए कि सब अच्छा होगा। अगर ये सोचेंगे तो पक्की बात है कि सब अच्छा ही होगा। अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। @कांडा गर्ल ब्लॉग के नाम से है मेरा चैनल। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं आपसे अब किसी अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।